नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। शिव अपने माता पिता के झगड़े से तंग आकर दूसरे शहर में रहने लगा था। उसने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी भी कर ली थी। जब उसकी माँ को यह बात पता चली तब वह शिव पर दबाव बनाने लगी कि वह क्रिश्चियन लड़की को छोड़ दे। कहानी अब आगे। जब मेला देखने के लिए पैसे मांगे तो पिताजी ने डांट कर भगा दिया। फिर मैंने चुपके से तुम्हारे डब्बे से 50 रुपए ले लिए थे तो आपने चिमटे से मेरा हाथ जला दिया था। यह देखो, आज तक निशान पड़ा हुआ है। और जब सुमित्रा की माँ ने आकर झूठ मूठ कह दिया था कि तुम्हारे बेटे ने हमारी बिटिया को छेड़ा है तो आप लोगों ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और पिताजी ने सबके सामने ही चप्पल मारी थी। गाली तो हर समय उनकी जुबान पर रहती थी। माँ बेटे दोनों की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पिताजी ने दीदी की शादी अपनी बिरादरी, कुल, गोत्र और जमीन जायदाद देखकर नकारा लड़के के साथ कर दी तो अब झेलो। जल्दी जल्दी 4 बच्चे भी हो गए। उन्हें न पढ़ाना न लिखाना, बस अपनी जाति बिरादरी देखती रहना। सारी जिंदगी पिताजी से गाली खाती रही और पिटती रही। आज हम अपनी जिंदगी में कमा खा रहे हैं, चैन से जी रहे हैं तो कभी किरिस्तानी तो कभी कुछ कह रही हो। न मुझे आपके जेवर का लालच है और न ही जमीन जायदाद का। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। आप सब कुछ दीदी को दे दीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शिव उठने को हुआ तो माँ उसकी बाँह पकड़कर रोने का उपक्रम करने लगी। हाय राम बेटा, तुम्हारे पिताजी को वहाँ के डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तुम्हें उनकी जरा भी चिंता नहीं। उनका लीवर और किडनी दोनों ही खराब हो गए। उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर है। तो क्या करूँ? जो करे वह भरे, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने दीदी के लिए अपने बाप के पैसे पर ऐश करने वाला अनपढ़, बेरोजगार, गंजेड़ी, नशेड़ी, शराबी लड़का ढूंढा जो आपकी जात बिरादरी का है। कुंडली में 36 गुण मिलाए गए थे। फिर दीदी का ब्याह कर दिया। न पढ़ाया न लिखाया। अब उसने अपनी जिंदगी खराब कर रखी और दीदी की भी बर्बाद कर रखी। 4 बच्चे हैं, वह भी ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसा सुनकर माँ सिसकने लगी थी। बोली, बेटा असल में तुम्हारे जीजा जी किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए। पहले तो हम सब तुमसे छिपाते रहे, लेकिन अब तो सारी रकम धीरे धीरे दूसरी औरत का घर भर रही और बाकी नशे की भेंट चढ़ रही। माँ फिर भी तुम जब से आई हो कौन जाति की है, किरिस्तानी है कहे जा रही हो। यदि आपके दिमाग से किरिस्तानी का भूत उतर जाए तो मैं कासगंज कुछ दिन की मेडिकल लगाकर वर्क फ्रॉम होम ले सकता हूँ। आप अच्छी तरह ठंडे दिमाग से सोच विचार कर लो। यह कहकर उसने घड़ी देखी। रात के 3 बज चुके थे। वह तेजी से उठकर अपने बेडरूम में चला गया। सुशीला जी की आंखों की नींद उड़ गई थी। सही तो कह रहा है, किरिस्तानी है तो क्या हुआ। रूप, गुण, संस्कार, इतनी पढ़ी लिखी है, ऑफिस जाती है और मेरे पैर छूती है। उनके मन की बंदिशें उन्हें समझा रही थी। जात बिरादरी, कुंडली का क्या फ़ायदा मिला। उनका अपना जीवन गाली खाते और पीटते बीता है और अब बिटिया की जिंदगी भी वैसी ही बीत रही। पंडित जी की तो किडनी 70 साल से खराब हुई और कंवरपाल तो यदि 40 का भी चला जाए तो भी भलाई समझो। उनके मन की बेड़ियां उन्हें धिक्कार रही थी। दोनों कितने प्यार के साथ खुशी खुशी रह रहे हैं और वहाँ तो दिन भर लड़ाई झगड़ा और आपस में गाली गलौज के सिवा कोई कुछ जानता ही नहीं। उन्हें अपने घर की भलाई देखनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, यह सोचना चाहिए। रात भर की उहापोह तर्क वितर्क के बाद संशय का कुहासा छट गया था और सदियों से चली आ रही मन की जंजीरें टूट चुकी थी। उन्होंने सुबह उठते ही शिव और रोजी को प्यार से कहा, आज तुम दोनों ने अपनी बात और व्यवहार से मेरी आंख पर से जात पात की बेड़ियों के बंधन को काट कर रख दिया है। काश मुझे पहले ही किसी ने इस तरह समझाया होता तो घर की बर्बादी ना होती। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तुम लोगों को मेरे साथ कासगंज चलना है। अपने ऑफिस से चाहे छुट्टी लो चाहे घर से काम करो। यह सोचकर चलो कि वहाँ तुम लोगों को लंबे समय तक रहना पड़ेगा। हमें यह आए हुए 3 दिन हो गए। तुम्हारे पापा का न जाने क्या हाल होगा। बेटा जल्दी करो। यह कहकर वह रोवासी हो उठी। रोजी बोली, मेरे पास तो साड़ियाँ 2-4 ही होंगी। बेटी तुम जो चाहे पहनना।
कपड़ों की चिंता मत करो, दुकान से आ जाएंगे। कासगंज छोटी जगह तो है, लेकिन सब कुछ मिल जाता है। कुंवरपाल और सुनैना को तो हम समझा लेंगे। माँ का यह बदला हुआ नया रूप शिव को अनजाना सा लग रहा था, परंतु उसके मन में साहस भी जगा रहा था कि यदि माँ का साथ मिलेगा तो रोजी को वहाँ रहने में परेशानी नहीं होगी। शिव को महसूस हो रहा था कि माँ अपने जीवन की अधूरी ख्वाहिशों को रोजी के माध्यम से पूरा करके खुश होना चाहती है। यह सत्य भी है कि हर लड़की को शादी के बाद अपनी इच्छाओं, सपनों, अपनी सारी ख्वाहिशों को पति और परिवार के लिए बक्से में बंद कर स्टोर रूम के कोने में रख देना पड़ता है। और आज भी देखा जाता है कि पति परमेश्वर का पुरुषोचित अहंकार पत्नी की ख्वाहिशों के रास्ते में आड़े आ जाता है। परिवार और बच्चों के लिए हमेशा पत्नी को ही समझौता करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? रोजी को देखते ही चारों तरफ में कौवे की तरह सब कांव कांव करने लगे, परंतु सुशीला जी के बदले हुए तेवर देखकर चाहे कुंवरपाल हो चाहे सुनैना हो, सबकी बोलती बंद हो गई। पंडित जी तो शायद बेटे का ही इंतजार कर रहे थे। बेटे को देखकर तसल्ली से उनकी आंखें बंद हो गई थी। उनकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी थी। घर में कर्म कांड को लेकर गर्मा गर्म बहस चालू हो गई। शिव को न ही समाज के ठेकेदारों की परवाह थी और न ही रिश्तेदारों की बकवास की। जीजा कुंवरपाल और सुनैना दीदी ने भरसक कोशिश की सनातन रीति रिवाज से मृतक की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और अन्य क्रिया भाई शिव करे, परंतु वह अपने निर्णय पर अटल रहा। उसने 3 दिन के अंदर शांति पाठ और हवन करके अनाथालय में बच्चों को भोजन करवाकर इस कार्यक्रम की समाप्ति कर दी। शिव के आने के बाद घटनाएं इतनी तेजी से घटी थी कि वह दुकान पर अपना ध्यान नहीं दे पा रहा था। दुकान का तो बुरा हाल हो चुका था। न ही कोई ढंग से हिसाब किताब था और न ही लिखा पढ़ी, क्योंकि पिताजी महीनों से दुकान आते नहीं थे। इसीलिए उसके जीजा कंवरपाल ने दोनों हाथों से लूट मचा रखी थी। सबसे पहले उसने स्टाफ लिया। उसने एक अकाउंटेंट रखा और कई कैमरे लगवाकर अपने फ़ोन के साथ अटैच कर लिया। अब वह घर में रहकर दुकान पर भी अपनी नज़र रख सकता था। जब कुंवरपाल ने ज़्यादा नाटक फैलाया तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि यह घर और दुकान पर मेरा भी हक बनता है, इसीलिए मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो आप दोनों को अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर अपने गांव चलते बनो। कुंवरपाल का नशा मुक्ति केंद्र से इलाज करवाकर उनका नशा छुड़वाने की कोशिश की। जब पैसे की कमी होने लगी तो दूसरी महिला ने भी कन्नी काट ली। कुंवरपाल बेबस पक्षी सा फड़फड़ा रहा था, परंतु अब तो वह अनुशासन के पिंजरे में बंद कर दिए गया था। सुशीला जी, शिव और रोजी की तीकड़ी ने किसी की नहीं चलने दी। शिव माँ को लेकर दुकान गया और उन्हें समझा बुझाकर दुकान की मालिक की गद्दी पर बिठा दी। पहले तो वह संकुचाई, परंतु अब उन्हें यह नया जीवन रास आने लगा था। रोजी ने ननद के बच्चों को अनुशासन और पढ़ाई की बागडोर संभाल ली थी। 3 महीने के अंदर ही घर का कायाकल्प हो चुका था। चारों बच्चे समय से पढ़ते, समय से खेलते और रोजी के इशारों पर चलते। सुनैना ने भी बहुत हाथ पैर मारे कि किसी भी तरह रोजी को न टिकने दी और उसे परेशान करे, नहीं तो सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी। परंतु सास बहू की इस जोड़ी ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन बच्चों को पढ़ते देख सुनैना खुद भी चुपके चुपके पढ़ने की कोशिश करने लगी। लगभग 6 महीने के बाद जब गाजियाबाद के लिए लौट रहा था तो सबकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। सुशीला जी शिव से फुसफुसाकर बोली कि किरिस्तानी लड़की ने तो कमाल कर दिया। शिव ने भी रोजी को चिढ़ाते हुए कहा, किरिस्तानी लड़की, तुम्हारा जवाब नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।